हेलो, मैं दिविता शर्मा। और जैसे कि आप सबको पता है, एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का फेज़ 2 का एग्ज़ाम भी हो गया है, जिसका अभी फर्स्ट पेपर तो हो गया है। और जब तक मैं ये अपलोड करूँगी लेक्चर, तब तक में आपका जो सेकंड पेपर है वो भी एंड हो जाएगा। तो ये 4 अगस्त 2024 में ये कंडक्ट किया जा रहा है, जो कि आज की खुद की डेट है। एंड ये जो सेट ए है उसको हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। सेट ए के क्वेश्चन है, बाकी सभी सेट्स में भी सेम क्वेश्चन होंगे बट विद दिस शफलिंग। तो आपको वो मैच करना पड़ेगा कौन सा है, सीक्वेंस सेम नहीं होगा, बट द क्वेश्चन विल बी द सेम फॉर एवरी सेट जो भी यहाँ पे है। बट हम यहाँ पे पर्टिकुलरली सेट ए की बात कर रहे हैं, तो वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर का था, जिसमें आज कुछ एग्जाम्स के पेपर्स थे। तो उसका जो जनरल स्टडी का पेपर था, विच इज़ पेपर 1, जो कि 50 क्वेश्चंस का था। ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स। तो टोटल हो गया हमारा 200 मार्क्स का ये पेपर था। 1 आवर का इसका टाइम था। तो उसकी आंसर की देख लेते हैं। मैं इंग्लिश में रीड करूँगी क्वेश्चन को और वहीं आंसर बताऊँगी, बट यहाँ मैंने साइड में हिंदी वाला भी पेपर आपको यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं इफ़ आप हिंदी को प्रेफर करते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पे, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्राम पंचायत बाय द स्टेट। मतलब कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है अपना जो हमसे कहता है कि आप ग्राम पंचायत को इस्टेब्लिश कीजिए या फॉर्म कीजिए। तो हमसे ये कह रहा है आर्टिकल 40 कि आप क्या कहते हैं, आर्टिकल 40 में ऐसा स्टेट किया गया है कि ग्राम पंचायत को इस्टेब्लिश कीजिए फॉर द फर्दर इम्प्रूवमेंट इन द स्टेट। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, which district has the lowest literacy rate in the मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में लोअर लिटरेसी रेट किस डिस्ट्रिक्ट में है 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग? तो वो है अलीराजपुर, विच इज सी ऑप्शन। तो ये आपका सही हो जाएगा। द टाइम पीरियड ऑफ बुंदेला रिवॉल्ट इज, द टाइम पीरियड ऑफ अ बुंदेला रिवॉल्ट इज 1842 to 1843. Now, the fourth one is, which of the following district receives a relatively low average एनुअल रेनफॉल? तो ये अकॉर्डिंग टू, मतलब ये मेरी नॉलेज है या ये मुझे कहीं पे मिल नहीं पाया है, तो बट ये मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग जो नॉर्थ साइड ऑफ मध्य प्रदेश होता है, जिसमें ग्वालियर और बाकी जो उसके आसपास के स्टेट्स होते हैं वो आते हैं, तो वहाँ पे एवरेज रेनफॉल होती है 50 सेंटीमीटर। तो वहाँ पे थोड़ी कम पाई जाती है और बाकी सब जगह थोड़ा ज़्यादा रेनफॉल होता है। देयरफॉर यहाँ पे मैं ऑप्शन सी को सही कर रही हूँ, बट स्टिल दिस क्वेश्चन का जो आंसर है इज डाउटफुल। इसका कोई भी ऑथेंटिकली अभी मेरे को कहीं पे भी लिखित में नहीं मिला है, बट स्टिल ये रीजन के कारण ये सी इसका भिन्न हो सकता है आंसर। नाउ द फिफ्थ वन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मैंगनीज इन मध्य प्रदेश ड्यूरिंग 2020-21 इज नॉट करेक्ट? तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, बिकॉज दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। दिस स्टेट वॉज सेकेंड। अब देखिए यहाँ पे सेकेंड वर्ड लिखा हुआ है, इन द कंट्री इन मैग्नीज प्रोडक्शन। तो मैग्नीज प्रोडक्शन में जो अपना स्टेट मध्य प्रदेश है वो नंबर 1 पे आता है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेकेंड में लिखा हुआ है, और हमको बताना क्या था, नॉट करेक्ट। तो इस कारण से ये ऑप्शन सही हो जाता है, एंड बाकी जितने ऑप्शन दिए हुए हैं वो सभी के सभी सही है, और फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग, देयरफॉर ये ही सही है। तो यहाँ तक हो गया। नाउ द सिक्स्थ क्वेश्चन इज, लिस्ट मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। तो हमको मैच द फॉलोइंग करना है। तो यहाँ पे जो हमको पता है, जो रैंसोमवेयर है वो कौन होता है, एक क्या कहते हैं, वानाक्राई है। वानाक्राई इज वन ऑफ द टाइप ऑफ रैंसमवेयर। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी का सेकंड कहाँ कहाँ सही दिया हुआ है। तो ऑप्शन सी का सेकंड यहाँ पे ये 2 पे सही दिया हुआ है, ठीक है। इस कारण अब आप देखिए डी भी मैच कर गया, डी भी दोनों सेम दिया हुआ है, तो डी वाले ऑप्शन को देखने की जरूरत नहीं है। डी का आंसर एंटीवायरस और अवास्ट करके आ जाता है। तो एक एंटीवायरस का नाम है विच इज अवास्ट, जो हम अपने क्या कहते हैं, मोबाइल लैपटॉप्स वगैरह में अपलोड करते हैं। नाउ अब अपन का ऑप्शन किस में है, ए और बी में हमको सेलेक्ट करना है। तो द ऑप्शन बी इज करेक्ट, बिकॉज जो आपका वर्म है,
जो ये वर्म है वो कौन होता है, नेस्ट काय होता है। नेस्ट काय आपका क्या होता है, वर्म होता है, और वायरस आपका निम्डा होता है। तो देयरफॉर द ऑप्शन बी इज करेक्ट यहाँ पे। नाउ द क्वेश्चन नंबर 7, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द गवर्नर शैल कॉन्स्टिट्यूट हिज her office after completion of tenure of 5 years unless his her successor takes the charge। मतलब जब तक कोई दूसरा ना आ जाए 5 साल होने के बाद भी जो गवर्नर है वो अपनी पोजीशन नहीं छोड़ सकता है, ऐसा कौन बोलता है, ये हमें आर्टिकल 156 बोल रहा है। देयरफॉर द ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ अपना 8th क्वेश्चन आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इरिगेशन प्रोजेक्ट इज नॉट लोकेटेड इन नर्मदा बेसिन। तो नर्मदा बेसिन में कौन सा नहीं है हमको ये बताना है। तो ये जो स्टार्टिंग के 3 हैं ये आपके नर्मदा बेसिन में ही आते हैं, ये नर्मदा रिवर पे ही बने हुए प्रोजेक्ट्स हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है, बिकॉज जो राजघाट है आपका वो उत्तर प्रदेश एमपी के बीच में एक क्या है, प्रोजेक्ट है, और जो किस पे बना हुआ है, बेतवा नदी पे बना हुआ है। एंड बेतवा नदी नर्मदा नदी तो नहीं ही है, तो इस कारण से ये वाला आपका क्या हो जाता है, सही हो जाता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, यहाँ तक हो गया। देन हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। तो क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कॉपर इन मध्य प्रदेश इज नॉट करेक्ट। तो हमको बताना है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 9 इसका आंसर मुझे अभी फॉर श्योर नहीं मिल पाया है, बिकॉज अगर हम डिपॉजिट्स की बात करते हैं तो भी ये फर्स्ट रैंक पे ही है, क्योंकि जो हमारा वो बालाघाट में जो हमारा डिपॉजिट है वो इंडिया का या वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट डिपॉजिट है कॉपर का। तो इस कारण से ये वाला ऑप्शन भी सही है, मतलब ये स्टेटमेंट भी सही है। अब हम प्रोडक्शन में भी फर्स्ट में है, प्रोडक्शन में भी हमारा जो स्टेट है वो फर्स्ट में आता है कॉपर के। ठीक है, और ये बालाघाट डिस्ट्रिक्ट पे ही सब कुछ है, बालाघाट डिस्ट्रिक्ट पे ही ये क्या कहते हैं, एक्टिव बेल्ट है, क्योंकि वो जो हमारा जो मेन खदान है वो कहाँ पे है, बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में। सीधी एंड जबलपुर में भी हमको स्मॉलर डिपॉजिट्स मिलते हैं ऑफ द लोअर ग्रेड ऑफ कॉपर, जो मतलब कम ग्रेड के, उतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं, बट मिलते तो हैं। तो मुझे तो यहाँ पे कोई भी नॉट करेक्ट नहीं समझ में आया है, मे बी आई एम रॉन्ग, बट ये सब तो मैंने गूगल में भी सर्च कर लिया है, तो मुझे यहाँ से तो अभी तो कुछ समझ नहीं आया, तो ये वाला आंसर मैं नहीं बता पाऊंगी आपको। तो आ जाते हैं अब क्वेश्चन नंबर 10 पे। डिस्ट्रिक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम इज बेस्ड ऑन विच आधार पेमेंट ब्रिज। तो कौन से आधार पेमेंट ब्रिज पे ये बेस्ड है। तो इसका आंसर मेरे हिसाब से सी है, बट आप एक बार और सर्च कर सकते हैं, बिकॉज मैंने इसलिए इसको सी बोला है क्योंकि ये नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस है। ये पीएनबी से या फिर जहाँ पे भी अपना सैलरी अकाउंट्स होते हैं ये उन सब से डील करता है। तो पेमेंट के लिए भी, डायरेक्ट जो पेमेंट है उसके लिए भी इसी का यूज़ किया जाता होगा, बिकॉज ये जो बाकी सब हैं ये कैसे हैं, आपके हेल्थ और समथिंग रिलेटेड टू द मेडिकल लाइन। तो इस कारण से ये मेरे हिसाब से तो ऑप्शन नंबर सी ही इसका सही है। नाउ द 11th वन, इसका तो आपको पता है, ये यहाँ पे पटियाला हो जाएगा। नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट इज लोकेटेड एट पटियाला। तो अब नेक्स्ट आ जाते हैं 12th क्वेश्चन में। बाल शक्ति स्कीम ऑफ मध्य प्रदेश गवर्नमेंट इज रन बाय विच डिपार्टमेंट। तो इट इज रन बाय द डिपार्टमेंट पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट। तो इसके द्वारा चलाया जाता है, तो ये ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट आ जाते हैं 13 नंबर में। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग आर एलिजिबल फॉर नंदीशाला स्कीम ऑफ मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। तो कौन एलिजिबल है, तो इसका आंसर होगा ओनली बी, बिकॉज वहाँ पे ऐसा होता है कि 2 कैटेगरी है वहाँ पे, कि अगर किसी के पास लैंड आपका है, मतलब प्रॉपर जितना होना चाहिए उतना लैंड है आपके पास, एग्रीकल्चर लैंड है आपके पास, और आपके पास मिनिमम, अगर आपके पास एग्रीकल्चर लैंड बिल्कुल प्रॉपर जितना होना चाहिए उतना है, तो यहाँ पे मिनिमम का कैटेगरी 15 नहीं है, 5 है। 5 कैटल्स आपके पास होने चाहिए नंदी स्कीम के लिए। एंड ये जो बी ऑप्शन है ये तो सही है आपका, बिकॉज अगर आपके पास प्रॉपर एग्रीकल्चर लैंड नहीं है तो आपके पास मिनिमम 20 या फिर उससे ज़्यादा क्या कहते हैं एनिमल होने
चाहिए आपके पास। तो इस यहाँ पे ये 5 के कारण ए ऑप्शन गलत हो जाता है, तो ओनली बी आता है, और ओनली बी है तो सी एंड डी भी गलत हो जाता है। तो नेक्स्ट आ जाते हैं 14, व्हेन वॉज ऑर्गेनिक फार्मिंग फर्स्ट स्टार्टेड इन मध्य प्रदेश। तो सबसे पहले कब स्टार्ट हुई थी मध्य प्रदेश में? मुझे जो डाटा मिल रहा है वो 2011 का मिल रहा है। 2011 में एक ऑर्गेनिक फार्मिंग की पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई थी मध्य प्रदेश में, जिसमें वो पॉलिसी इसलिए इंट्रोड्यूस की गई थी क्योंकि बाकी सब लोग क्या कहते हैं, जो स्टेट्स हैं वो ऑर्गेनिक फार्मिंग यूज कर रहे थे, तो मध्य प्रदेश इज व्हाई नॉट वी स्टार्ट दिस, सो दे इंट्रोड्यूस विद द पॉलिसी इन 2011। तो यहाँ तो ऑप्शन में नहीं है, तो मैं इस प्रॉपर डाटा को नहीं फैच कर पाई हूँ कि कहाँ से मिलेगा मुझे, तो मेरे हिसाब से तो इसका आंसर अभी कुछ पता नहीं है 14 का। ठीक है, now the 15 one, where is the global skills park situated in मध्य प्रदेश? तो ग्लोबल स्किल्स पार्क अयोध्या नगर में है, भोपाल में, जो कि सिचुएटेड है, तो यहाँ पे भोपाल बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट वन 16th, उमंग इज इंटीग्रेटेड विद। तो उमंग इंटीग्रेटेड होता है आधार कार्ड, डिजिटल लॉकर, पासपोर्ट, मतलब जो भी ऑफिशियल या फिर कह लीजिए गवर्नमेंट आइडेंटिटिकल जो चीज़ होती है, आइडेंटिफिकेशन के लिए जो चीज़ होती हैं, जैसे आपका इलेक्ट्रॉल वो जो आपका वोटर आईडी होता है, ये सारी चीज़ों से ये डील करता है उमंग। तो आधार कार्ड एंड डिजिटल लॉकर से भी डील करता है, तो इस कारण से ऑप्शन सी सही हो जाएगा, दोनों से ही डील करता है। प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट लिंक्डइन इज ओन्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, इन द मेमोरी ऑफ whom द बेगम महल ऑफ रामनगर मंडला वॉज बिल्ट। तो किसकी याद में बेगम जो महल है वो बनाया गया था? तो चिमनी बेगम की याद में बनाया गया था। किसने बनाया था यहाँ पे? ये थे आपके किंग हृदय शाह ने। किंग हृदय शाह ने चिमनी बेगम की याद में बेगम महल बनाया था मंडला में, ठीक है, जो रामनगर में है। फिर इसके बाद आ जाते हैं 19th वाला, एट विच प्लेस द फेयर ऑफ नंदचंद इज ऑर्गेनाइज्ड। तो नंदचंद जो ऑर्गेनाइज होता है वो पन्ना में होता है। पन्ना जो कटनी दमोह रोड है उसके आसपास इसका कुछ सिग्निफिकेंस है, तो वहाँ से ये फेयर आया है, वहाँ पे ऑर्गेनाइज होता है। तो ये मेनली पन्ना में होता है, जो जहाँ तक मैं इसको ढूंढ पाई हूँ गूगल में, तो पन्ना में ये ऑर्गेनाइज होता है। नाउ द 20th वन, द विनर ऑफ ईयर 2023 ये ज्ञानपीठ अवार्ड आर। तो ज्ञानपीठ अवार्ड में किनको मिला था यहाँ पे? तो मिला था आपके रामभद्राचार्य को एंड श्री गुलजार को, तो इनको उर्दू में मिला था। तो ऐसा करके आपका ए एंड सी वाला सही है, जिस कारण से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है, जिसमें ए एंड सी लिखा है। ठीक है, फिर नाउ द 21, हु इज द फर्स्ट इंडियन एक्ट्रेस टू विन द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड एट कैन्स फिल्म फेस्टिवल 2024 इन द अनसर्टेन रिगार्ड सेगमेंट। तो अनसर्टेन रिगार्ड सेगमेंट के अंदर कैन्स फेस्टिवल में किस एक्ट्रेस को अवार्ड मिला था? दैट इज अनसुईया सेन गुप्ता। तो अनसुईया सेन गुप्ता को मिला था, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाता है। जबकि फेमस नैन्सी त्यागी हुई थी, बट मिला तो इनको ही अवार्ड था, इस कारण से option B is correct. Now the next one is 22, firewall can be implemented through। तो कैन बी इम्प्लीमेंटेड थ्रू हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, दोनों से ही इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, तो इस कारण से ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ द 23rd वन इज द e-biz initiative is piloted by the Department of, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। तो इसके द्वारा ये चलाया जाता है ई-बिज इनिशिएटिव, तो ये इसका आंसर ए हो जाता है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 24, एट विच प्लेस इन मध्य प्रदेश वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कैपेसिटी सोलर प्लांट प्रोजेक्ट हैज बीन स्टार्टेड। तो अगर हम सिर्फ ये क्वेश्चन को ही ध्यान दें तो इसका आंसर होना चाहिए रीवा।
रीवा में वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट कैपेसिटेड सोलर प्लांट प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। बट अगर ये ऑप्शन इस तरीके से दे रहे हैं तो यहाँ पे इनको लिखना चाहिए था फ्लोटेड। पानी में तैरने वाला सबसे बड़ा प्रोजेक्ट वर्ल्ड में ओंकारेश्वर में बनाया गया है, तो इसका आंसर ए सही होगा इफ यहाँ पे ये वर्ड फ्लोटेड लिखते। और अगर इनने फ्लोटेड वर्ड नहीं लिखा है तो इसका आंसर रीवा सही होगा। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, जो आपका चैलेंज आता है जब आपकी आंसर की आएगी प्रोविजनल आंसर की, तो उसमें जो चैलेंज आएगा तो उस पे देखिएगा, अगर आंसर ओंकारेश्वर देता है तो यू कैन क्लेम कि आपने फ्लोटेड तो लिखा नहीं था तो ओंकारेश्वर क्यों होगा आंसर, फिर तो आंसर रीवा होना चाहिए। तो वहाँ पे आप क्लेम कर सकते हैं, वहाँ पे आप जो भी प्रोसेस होती है उसको फॉलो कर सकते हैं आफ्टर द प्रोविजनल आंसर की, वो जो आती है उसके बेसिस पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये है। फिर 25 वीकली न्यूज़पेपर करमवीर वॉज पब्लिश्ड फ्रॉम विच प्लेस, तो इट इज़ पब्लिश्ड फ्रॉम जबलपुर। तो ये जबलपुर से पब्लिश किया जाता था एंड इन द ईयर 1920 में ये होता था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द क्लाइमेट ऑफ मध्य प्रदेश। तो क्लाइमेट ऑफ मध्य प्रदेश के अकॉर्डिंग कौन सा आंसर सही नहीं होगा, तो आफ्टर मार्च द टेम्परेचर कंटिन्यूज टू राइज कंटिन्यूसली। वैसे तो यही ऑप्शन सही होना चाहिए बिकॉज ये ऑप्शन तो सही है बिकॉज मतलब ये ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा बिकॉज दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो ये स्टेटमेंट सही है कि मार्च के बाद लगातार आप देखेंगे तो टेम्परेचर बढ़ता ही जाता है, गर्मी आती ही जाती है। तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा बिकॉज हमको नॉट करेक्ट बताना है और ये करेक्ट है। जनवरी विटनेसेस द एवरेज मिनिमम टेम्परेचर इन द स्टेट। तो सबसे ज़्यादा सर्दी पूरे अगर हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो जनवरी में ही आती है, जनवरी में ही पीक बिल्कुल सर्दी आती है। तो सर्दी आती है इसका मतलब मिनिमम टेम्परेचर हमको मिलता है, तो मेरे हिसाब से ये स्टेटमेंट भी सही है। डेली टेम्परेचर वेरिएशन इज हाईएस्ट इन मार्च, मेरे हिसाब से ये वाला ऑप्शन या इनमें से कुछ एक स्टेटमेंट गलत है। एवरेज एनुअल टेम्परेचर वेरिएशन इज लो ड्यू टू द डिस्टेंस फ्रॉम सी। अब इन दोनों में से कोई आंसर सही होगा क्योंकि इन दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट गलत होगा, बट मैं अभी आइडेंटिफाई नहीं कर पाई हूँ तो मैं नहीं बता पाऊंगी। बट ये दो ऊपर के स्टेटमेंट तो सही हैं, तो ये तो नहीं होने वाले हैं ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, नाउ द 27th, इसका आंसर नहीं बता पा रही हूँ मैं। तो 27th में आते हैं, एज पर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ सतना डिस्ट्रिक्ट। तो सतना डिस्ट्रिक्ट का जो प्रोडक्ट है वो टोमेटो आ जाएगा, तो टोमेटो इज द आंसर which is option B. Now the 28th one, George Castle is located in which national park of Madhya Pradesh? It is located in Madhav National Park, जो सबसे इसकी highest peak है वहाँ पे ये जॉर्ज कैस्टल लोकेटेड है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाता है। नाउ 29th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पिकासा, MS वर्ड, नोटपैड, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, मतलब ये आप क्या कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर सकते हैं एज अ सॉफ्टवेयर और ये एक एप्लीकेशन जैसा वर्क करते हैं। बट वेयर एज दिस ऑप्शन ए इज नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बिकॉज जो आपका जो ए है वो क्या है आपका यहाँ पे, दिस वन इज वर्ड प्रोसेसर। तो ये वर्ड प्रोसेसर है बिकॉज दिस इज अ राइटर, तो ये वर्ड प्रोसेसर है, इस कारण से ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा क्योंकि ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। नाउ द 30th वन इज compensation of failure to protect data is contained in which section of Information Technology Act 2020, सॉरी 2000 ओनली। तो 2000 ओनली के ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है इसमें कहाँ बोला गया है कि कंपनसेशन फॉर द फेलियर टू प्रोटेक्ट, मतलब आपका डाटा अगर लीक हो जाता है तो फिर आपको कुछ कंपनसेशन मिलेगा या उसका कुछ हर्जाना सामने वाला देगा आपको। तो ये बोल रहा है आपसे आर्टिकल, ये सेक्शन 43A में ये वाला पूरा स्टेटमेंट मेंशन है।
Now the 31st one is according to the India State of Forest Report 2021, which of the following district has a forest cover below 33% of geographical area of the district? इसका आंसर भी मैं बहुत श्योर नहीं हूँ, बट इसका आंसर बैतुल होना चाहिए, जो कि मुझे मतलब आधा आधा जो डाटा मैंने गूगल में सर्च कर पाई हूँ, बुक से देख पाई हूँ, तो वहाँ आधा आधा डाटा मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंग बैतुल शुड बी द आंसर। बट इसके लिए मैं श्योर नहीं हूँ, यहाँ पे मैं 100% नहीं बोल पाऊंगी कि बैतुल ही आंसर होगा, बट स्टिल जितना मेरे को डाटा फैच कर पाई मैं, उससे ए ऑप्शन बैतुल शुड बी द राइट आंसर। नाउ द 32 जो हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोकेटेड इन द साउथ ऑफ नर्मदा रिवर? तो साउथ ऑफ नर्मदा रिवर में अपन को सतपुरा रेंज मिलती है। सतपुरा रेंज में कौन होता है? माधव हिल्स होता है, देयरफॉर द ऑप्शन सी शुड बी। तो आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज 33, हु वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली? तो ये PYQ है, हमें पुराने पेपर्स में भी ये क्वेश्चन देखने को मिला है। इसका आंसर डी होगा, पंडित कुंजीलाल दुबे। तो पंडित कुंजीलाल दुबे जी हैं जो कि फर्स्ट स्पीकर है मध्य प्रदेश के लेजिस्लेटिव स्पीकर। नाउ द 34th जो क्वेश्चन है वो, इन UPI P2P ट्रांजेक्शन लिमिट ऑन अ डेट इज 1 लाख। तो डिपेंड करता है ये P2P है या P2M है। P2M में 2 lakhs भी होती है, एंड बैंक इसको वेरी कर सकता है 25,000 टू 1 लाख तक। बट जो हमको ऑथराइजली बताई जाती है, जो इन जनरल होती है, वो होती है 1 लाख। तो इसका आंसर सी सही होगा। एट प्रेजेंट हाउ मैनी असेंबली सीट्स आर देयर इन मध्य प्रदेश? तो अभी जो है वो 230 सीट्स हैं मध्य प्रदेश में। रामराज टेम्पल इज लोकेटेड एट, तो रामराज जो टेम्पल है वो ओरछा में लोकेटेड है, तो इसका आंसर सी सही होगा। फिर नेक्स्ट वन इज, अकॉर्डिंग टू इंस्क्रिप्शन ऑब्टेन फ्रॉम अजयगढ़, द रूलर ऑफ चंदेला डायनेस्टी डिफीट छेदी किंकरन इज। तो जिसने छेदी किंकरन को हराया था, चंदेला का जो चंदेला डायनेस्टी है उसका राजा, इस वर्मन, कीर्ति जो वर्मन है उनने हराया था छेदी किंग करण को। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाता है। ये भी बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, तो उन्हीं में से एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको दोबारा रिपीट हुआ है। तो 38 में आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैनेजमेंट इन मध्य प्रदेश? तो कौन सा सही नहीं होगा वो हमको बताना है यहाँ पे। इसके लिए भी बहुत ज़्यादा श्योर नहीं है, बट इसका आंसर ए होगा, क्योंकि नॉट करेक्ट बताना है, नॉट करेक्ट बताना है। और यहाँ पे बोल रहा है देयर आर ओनली थ्री कंपनीज ऑफ अ पावर जनरेशन ट्रांसमिशन एंड मैनेजमेंट। तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी कंपनीज हैं जो ये इसको डील करती है, पावर जनरेशन एंड ट्रांसमिशन को, इन मध्य प्रदेश। तो इस कारण से मेरे हिसाब से ये ऑप्शन ए सही होने वाला है, बिकॉज द स्टेटमेंट इज रॉन्ग। और जो मध्य प्रदेश मैनेजमेंट हैज़ ऑपरेशनल, तो ये 2012 से ही ऑपरेशनल है, बिकॉज यहाँ पे उनका नाम चेंज किया गया था और यहाँ पे MP पावर मैनेजमेंट हो गया था, तो इस कारण से ये ऑप्शन 12 वाला सही है। फिर इसके बाद एंटायर मैनेजमेंट रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी इज अंडर PEB MPEB। तो ये वाला भी हो सकता है गलत हो, बिकॉज MPEB बंद होके अब MP पावर मैनेजमेंट हो गई है, तो मे बी दिस मे बी द आंसर। तो इन दो में है डाउट। बाकी आ जाते हैं डी में, द मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इज नो लॉन्गर एग्जिस्टेंस। तो MPEB की बात कर रहा है कि अब वो एग्जिस्ट नहीं करता है। हाँ, तो नहीं करता है बिकॉज 2012 में इसका नाम बदल दिया गया था। ठीक है, ये दो स्टेटमेंट तो सही है, एंड A एंड C पे डाउटफुल है, तो वो आप देखिएगा। फिर व्हाट कैन रोबोट्स डू? तो रोबोट ये सारे काम कर सकता है अगर हम उसको उस तरीके से क्या कहते हैं ट्रेन करते हैं, तो इस कारण से ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ मध्य प्रदेश इन द कंट्री इन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ मध्य प्रदेश एज ऑन 31 मार्च 2023? तो जो 31 मार्च 2023 में डाटा आया है उसके हिसाब से
जो हमारा मध्य प्रदेश है वो 8th पोजीशन पे होना होगा। ठीक है, तो ये डाटा मैंने वहीं से लिया है जो ऑथेंटिकली लिस्ट आई थी। तो उस पर कितना जनरेट किया था, तो हमने समथिंग 3000 जो मेगावाट है वो टाइप से अपन ने किया था। तो इस कारण से इसका ऑप्शन बी इज राइट, विच इज 8th पोजीशन रहेगी हमारी। इन हाउ मैनी पार्लियामेंट्री constituency was voting held in 7th and last phase for the 18th Lok Sabha in year 2024? तो इसका आंसर 57 है। 3 प्लस समथिंग ऐसे मतलब अलग अलग थी। 43 प्लस 11 प्लस, हाँ 43 प्लस 11 प्लस 3 थी। तो कुछ ऐस टाइप का डाटा था जिस कारण से इन टोटल 57 हो रहा था। तो ऑप्शन बी हमारा सही है। नाउ द 42, वेयर इज द फर्स्ट ग्रैंड फील्ड SEZ ऑफ इंडिया सिचुएटेड इन मध्य प्रदेश? तो ये प्रीतमपुर में है। ये इंडिया का सबसे पहला ग्रीन फील्ड SEZ है जो कि मध्य प्रदेश प्रीतमपुर में है। नाउ द 43 वन, हु इज, इसका आंसर मुझे नहीं मिल पाया है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक जगो और जागृति करो? तो नहीं पता मुझे, इसका आंसर नहीं मिल पा रहा था। तो ये भी एक डाउटफुल क्वेश्चन है। 44 वाले में आ जाते हैं। फेमस रिवोल्यूशनरी गंजन सिंह कौरपू वॉज रिलेटेड टू विच रीजन? तो वो कहाँ से रिलेट करते थे हमारे, वो रिलेट करते थे बैतुल से, वो बैतुल के थे। ठीक। नाउ द 45th, विच ऑफ द फॉलोइंग डैम इज बिल्ट इन द ट्रिब्यूटरी ऑफ बंजर रिवर? तो बंजर रिवर में कौन सा मतलब जो डैम है वो बिल्ड किया गया है? डेट इज मैत्रियरी। मैत्रियरी ये वहां पे बिल्ड किया गया है बंजर रिवर की ट्रिब्यूटरी में। तो ये भी काफ़ी अलग अलग डाटा को कलेक्ट करके मैंने आंसर पता किया है कि इसका बी होगा। तो बी है इसका, है ना। नाउ द 46 वन, नेम ऑफ द इंडियन लेडी हु हैज बीन कन्फर्ड विद द ग्रीन ऑस्कर वाइडली गोल्ड अवार्ड इन 2024? तो इसका आंसर है सी, डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन। फिर नाउ आ जाते हैं, ये बायोलॉजिस्ट एक है, इनको अवार्ड मिला हुआ था, तो ये सी है। नाउ द 47th वन इज मसाइना मसान्या गीत दैट सॉन्ग इज पॉपुलर इन विच रीजन? तो ये है निमार में, इसका आंसर निमान है। फिर भारिया ट्राइब मेनली लिव्स इन, तो भारिया ट्राइब मेनली जो रहती हैं वो रहती हैं छिंदवाड़ा में, तो इसका आंसर सी सही है। इन मार्च 2024 ड्यूरिंग रणजी ट्रॉफी क्रिकेट फाइनल मैच मुंबई टीम डिफीटेड विदर्भा टीम? तो ये ऑप्शन सी सही है। इसमें मुंबई में ही हुआ था ये मैच और मुंबई ने हराया था किसको? विदर्भा को। तो यहाँ पे ये आ जाता है। नाउ द 50th लास्ट वन इज हु लेड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इन होशंगाबाद? तो इसका आंसर है ठाकुर दौलत सिंह। ये भी बहुत पूछा गया है पहले, तो ये PYQ टाइप का रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर 50। तो होपफुली आपने क्वालिफाई कर लिया होगा। 40% मार्क्स इज द मिनिमम क्राइटेरिया टू क्वालिफाई द एग्जाम। बाकी मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग बात होगी, बट द मिनिमम इज 40% जिसमें आप कंसीडर किए जाएंगे फॉर द मेरिट लिस्ट। ये जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए मैं बोल रही हूँ, EWS जनरल कैटेगरी के। बाकी जो कैटेगरीज हैं उनके लिए इसमें 5% का रिलैक्सेशन होता है। 5% का रिलैक्सेशन होता है, तो 35% इज द मिनिमम। तो होपफुली आपने अच्छे मार्क्स स्कोर किए होंगे और ये जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल हुई थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब माई चैनल।